जब ब्रह्म जी से वर मांगा था तो रावण के 10 हैं, वैसे बीच में गधे का शीश है, एक 9 है और बीच में गधे का है। वो ब्रह्म जी से वर पाके और विजयी हुआ, 10 शीश थे। रावण की करतूत है जो वर पाकर उन्मुक्त हो चला है और मेरी परीक्षा लेना चाहता है। हे प्रिय, अभी मैं उसे मजा चखाता हूँ। भगवान राम की तो कथा अनंत है, हरि कथा अनंता, और वो उसके लिए कोई जनवरी का महीना या मार्च अप्रैल का महीना या अक्टूबर का महीना कोई मायने नहीं रखता। ये सभी माताएं बहनें बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र से आती हैं और इनकी जो कला है, इनका हमेशा ही मेरे मन में बड़ा सम्मान रहा है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, आज की जो खबर है बहुत चौंका देने वाली है क्योंकि जनवरी का माह है, 2 जनवरी 2023 है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज 2 जनवरी 2023 है और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में, जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के गढ़वाल भवन में, और गढ़वाल भवन का ये भागीरथी हाल है जहाँ पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। आप सोचेंगे जनवरी में और रामलीला, जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही सुन रहे हैं आप। आज 2 जनवरी से यहाँ पर रामलीला मंचन का आयोजन किया गया है जो कि 12 जनवरी तक होना है। आज जो यहाँ पे गणेश पूजा के साथ रामलीला का शुभारंभ हुआ है, और मैं बता दूं कि ये जो केदार बद्री मानव श्रम समिति है उसके कलाकारों के द्वारा है। और सबसे ख़ास बात इसमें यह है कि जो रामलीला का मंचन है, इसमें जितने भी कलाकार हैं सभी कलाकार महिला कलाकार हैं। और इसे जो रामलीला का यहाँ पे जो आयोजन किया है वो किया है गढ़वाल हितैषिणी सभा ने, जो कि अपने 100 साल पूरे कर चुकी है, और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर इस रामलीला का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गढ़वाली सामान भी यहाँ पर बाहर बिक रहा है। गढ़वाली जो है दाल वगैरह जो चीज़ें हैं, गढ़वाल के केदार बद्री की जो है चीज़ें हैं, गढ़वाल की टोपियाँ हैं, और ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग गढ़वाली हैं वो यदि यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ पर आकर के इन चीज़ों को भी यहाँ से ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। गढ़वाल की जो है बनी हुई चीज़ें, हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, उनके गढ़वाल के खेत से निकली हुई चीज़ें हैं और यहाँ तक दिल्ली तक पहुँची हैं। और ये गढ़वाल के भागीरथी हाल में रामलीला मंचन का आयोजन शुभारंभ आज यहाँ से हो चुका है। 12 जनवरी तक यहाँ पर इस मंचन का आयोजन किया जाना है। तो आइए आपको इसका रामलीला का हिस्सा बनाता हूं और देखते हैं हम ये महिला कलाकारों द्वारा, केदार बद्री मानव श्रम समिति के कलाकारों द्वारा और गढ़वाल हितैषिणी सभा के द्वारा आयोजित इस रामलीला का हिस्सा बनते हैं। प्रेम से कहिए जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान। ओहो पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मदेव, मुझे यह वर दीजिए, मैं शत को जीत पाऊं, सब मेरे वश में रहे। ऐसा ही होगा पुत्र। हे कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। पुत्र, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वर दीजिए कि मैं 6 महीने तक सोता रहूं। सोते रहो तथास्तु, ऐसा ही होगा पुत्र। हे भक्त विभीषण, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। आप भी मनवांचित फल वरदान मांग लो। प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। यदि कृपा की दृष्टि मुझ पर हो, यदि कृपा की दृष्टि मुझ पर हो, तो मैं भाग्यवत्सल कहलाते, तो मैं भाग्यवत्सल कहलाते।
आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ईश्वर के भक्ति में सदैव लीन रहूं। सब सुन लिया अरे समझ लिया, हे भक्त विभीषण सब सुन लिया अरे समझ लिया, तुम्हें भक्ति विभीषण आनंद रहो, तुम्हें भक्ति विभीषण आनंद रहो, भगवान के शरणों में ध्यान धरो, वरदान तुम्हें मैं देता हूँ। तथा ऐसा ही होगा पुत्र। आदरणीय भगवान से नई से निवेदन करूंगा निकला मंच पर आए। तालियों ना आनंद हो, ताली लगातार बनी देनी चाहिए ताकि और सहयोग करिए समाज से, बढ़ चढ़ के सहयोग करिए। भगवान राम की सभी की मनोकामना पूर्ण करें। सर सामने देखिए, एक बार जयकारा लगाएंगे। सभा के अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह बिस्टी मोमेंटो द्वारा लेफ्टिनेंट साहब का स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय मुरारीलाल खंडू जी से निवेदन करूंगा कृपया पट के द्वारा वो हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। ताल तो बस्ती रहने जी। एक बार जयकारा लगाएंगे। नमः पार्वती नमः हर हर महादेव। कबूल करें आप बढ़ चढ़ के समाज हित में अपने कार्यों का निर्वहन करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए जय श्री राम। एक व्यक्ति के सामने आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, आप इतने लोगों एक बार जयकारा जोर से लगाओ, बहुत खुले लगाओ, भगवान नाम की तक आवाज आ मत। जय श्री राम। जोरदार तालियां। आदमी खंडू जी भी आ गए साथ में। ये समाज के वो जिन्हें हैं जो समय समय पर जिनसे हमें प्रेरणा मिलती रहती है, बढ़ चढ़कर समाज हित में दिन रात अपने कार्यों में लगे हुए हैं, समाज हित के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। जोरदार तालियां। जो हमारी सांस्कृतिक सचिव है उनसे मैं निवेदन करूंगा कृपया वो आए। आदरणीय मंगेश डिडियाल जी जो उप सचिव हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में। आने वाले समय में ऐसे हमारा मार्गदर्शन आप करते रहिएगा प्लीज। एक लाइन में कुछ आप कहना चाहेंगे लोगों से? सबसे पहले गढ़वाल पिछली सभा का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने जो रुद्रप्रयाग से महिलाएं आई हैं और ये जो स्वयं सहायता समूह है इनका निवेदन स्वीकार किया और इन्हें ये मंच यहाँ पे प्रदान किया है। ये सभी माताएं बहनें बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र से आती हैं और इनकी जो कला है इनका हमेशा ही मेरे मन में बड़ा सम्मान रहा है। पहले भी जब हम लोग रुद्रप्रयाग में थे तो मुझे इनसे मिलने का अवसर हमेशा प्रदान हुआ, तो जब भी मैं इनसे मिलती थी हमेशा ही एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ है। तो ये इन महिलाओं का आत्मविश्वास है कि आज ये राजधानी में अपनी रामलीला का मंचन कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक पल में स्वामी डर लागे हिले सब काया, स्वामी डर लागे हिले सब काया, हिले वृक्ष डरे सब बन जाए। दुष्ट रावण की करतूत है
जो वर पाकर उन्मुक्त हो चला है और मेरी परीक्षा लेना चाहता है। हे प्रिय, अभी मैं उसे मजा चखाता हूँ। त्राहिमाम त्राहिमाम। हमारी गढ़वाल देवी सभा की पूर्व महासचिव आदरणीय दीप प्रकाश भट्ट जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये पूरी टीम टीवी उत्तरकाशी विकास जन परिषद की, जिनका सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। समाज हित में दिन रात ये लोग सहयोग करते रहते हैं। आपकी तालियां इनका उत्साहवर्धन करती रहेंगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। जोरदार तालियां। महाराज, बोलो मंत्री। मेरी राय है कि गुरु वशिष्ठ जी को बुला दिया जाए। हाँ मंत्री जी, अगर तुम्हारी यही राय है तो तुरंत गुरु वशिष्ठ जी को बुला दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। जाओ मंत्री। हमारे साथ जो रावण के किरदार में हैं लक्ष्मी रावत जी हैं, यहाँ पर बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे मन में एक सवाल हुआ, आपसे तो मिलवाना ही था, लेकिन आपके जो मुकुट पे जो 9 सिर टोटल दिख रहे हैं और हमने दशानन के बारे में सुना हुआ है, तो इसका एक क्या रीज़न है, क्यों है 9 सिर? जब ब्रह्म जी से वर मांगा था तो रावण के 10 हैं, वैसे बीच में गधे का शीश है, एक 9 है और बीच में गधे का है। वो ब्रह्म जी से वर पाके और विजयी हुआ, 10 शीश थे। लेकिन जब अंगद आया, हनुमान आया, हनुमान ने लंका को पूरा तहस नहस कर दिया। वो अंगद मान मर्यादा को मिट्टी में मिलता, उन्होंने कहा था दुष्टो पिनासी दश में शिरोवी दुष्टो च एको दशमो हरुद्र ततो हनुमा निदहाति लंका पंक्ति अभेदो पिनमा शिवाय। कहता है कि मैंने अपने 10 सिरों को काट काट कर शंकर भगवान को भेंट चढ़ाया था, ठीक है। और 11वां सिर न होने से 11वां रुद्र प्रसन्न हो उठा, जो कि हनुमान के रूप में आया और सारी सोने की लंका को तहस नहस कर गया। और अंगद मान और मर्यादा को मिट्टी में मिला के चले गया। जो मेरे अपने थे वही पराया होते चले गए। विभीषण निकल गया, अब मैं अकेला हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार मान नहीं करूँगा। इस ढंग से तो उनको शंकर भगवान से ही ये वर पाए थे। ब्रह्म जी से उन्होंने विजयी का वो लिया था, लेकिन अभिमान होने के कारण ही उनके, लेकिन फिर भी वो ज्ञानी थे। अपने ज्ञान से वो पूर्व जन्म के जो पाप थे उनको पार करने के लिए उन्होंने फिर भी प्रभु से बैर लिया। बैर से फिर लास्ट में भी कहते हैं, जब सैया पे लेटे रहते हैं, प्रभु राम आते हैं और कहते हैं कि लंकेश क्या तुम जीना चाहते हो? फिर भी कहते हैं कि नहीं प्रभु, ऋषि मुनि लाखों वर्ष तपस्या करके भी जिसको नहीं प्राप्त कर सकते, मैं बैर के भाव से क्षण में प्राप्त करते, मैं आपके धाम को प्राप्त होना चाहता हूँ। लेकिन ये ज़रूर संदेश कह देना कि आपकी वास्तव में जीत हुई या मेरी थी, क्योंकि ये संदेश है कि कभी भी अपने घर में मित्रता बनी रही, जो अपने भाई को दूर करके, और मेरा भाई तुमसे जहाँ मिला और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था, इसलिए आप विजयी हुए, और मेरा भाई को मैंने तिरस्कार करके इसलिए मेरी हार हुई है। तो बहुत सुंदर, बहुत ज्ञान की बात बताई, बहुत धन्यवाद आपका। और कितने समय से आप अभिनय कर रहे हैं? हमने 13वीं रामलीला चल रही है हमारी। जी 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 जी। आप हमेशा रावण का किरदार करते हैं? रावण का भी करती मैं, शंकर का भी करती, जनक का भी करती, दशरथ का भी करती। हाँ करते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मिस्टर हरीश अवस्थी हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो उत्तराखंड प्रकोष्ठ है उससे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज आप यहाँ गढ़वाल भवन में जो रामलीला का मंचन हो रहा है जनवरी के महीने में, इसमें आप गेस्ट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? भगवान राम की तो कथा अनंत है, हरि कथा अनंता, और वो उसके लिए कोई जनवरी का महीना या मार्च अप्रैल का महीना या अक्टूबर का महीना कोई मायने नहीं रखता। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिल्ली में हमने पहली बार देखा कि जनवरी, और दिल्ली में ही नहीं, मैंने
पूरी रामलीला महिलाओं के द्वारा आयोजित, महिला एक्टर और महिलाएं ही उसमें सारे डायलॉग्स बोल रही हैं। ये ज़िंदगी में पहली बार देखा, न मैंने किसी टेलीविज़न में कभी देखा, न कहीं कुछ देखा। श्री राम सेंटर पे इतना अच्छा होता है प्रोग्राम, लेकिन उसमें भी महिलाएं भाग नहीं लेती। हाँ, सभी महिला सभी, और बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत छोटा सा भी देख के गया हूँ, मैं दोबारा फिर आऊँगा, एक दिन पूरा समय दूंगा यहाँ पर, और पूरे 3 घंटे में देख करके जाऊँगा। तो आज मुझे कहीं जाना है, बहुत अच्छा लगा, आनंद, मतलब मन बिल्कुल आनंदित हो गया एकदम। पहाड़ में हमने बचपन में अपने गांव में रामलीला देखते थे, वो रामलीला याद आई कि जो स्टाइल जो है ना मंचन का, वो वही है। क्योंकि दिल्ली में जो रामलीलाएं होती हैं उसमें आनंद नहीं आता। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच। आपने देखा केदार बद्री मानव श्रम समिति के कलाकारों द्वारा यहाँ जो रामलीला मंचन हो रहा है उसकी कुछ झलकियाँ, और गढ़वाल हितैषणी सभा के द्वारा इस आयोजन को किया जा रहा है। और यहाँ गढ़वाल भवन से इसी कार्यक्रम के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आपसे विदा लेता हूँ। और हाँ, जो गढ़वाल प्रेमी हैं, उत्तराखंड के लोग हैं या अन्य भी जो लोग हैं और यहाँ रामलीला देखना चाहते हैं, तो वो ज़रूर यहाँ गढ़वाल भवन में आए। आज 2 तारीख से लेकर 12 जनवरी तक यहाँ पर इस रामलीला का आयोजन, इसका मंचन किया जाने वाला है। तो आप यहाँ पर आकर के इस रामलीला का आनंद ले सकते हैं, और अपने बच्चों को, अपने परिवार के साथ आप ज़रूर यहाँ पर पहुँचे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ, यहाँ गढ़वाल भवन, नई दिल्ली, पंचकुया रोड से। नमस्कार, धन्यवाद। यदि पुत्र की